तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फिर से हम आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आए हैं और संस्कृत के महत्वपूर्ण पाठों में से एक दूसरा पाठ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। कौन सा पाठ? पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव पाठ है और ये द्वितीय पाठ है। संस्कृत प्यूसम भाग 2 का द्वितीय पाठ है और कक्षा 10वीं में ये पाठ है और 10वीं का पाठ है और आप लोग को हम अच्छे से इस पाठ को समझाने जा रहे हैं। अगर आप इस पाठ को पूरे ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लीजिएगा तो इस पाठ से सारी जानकारी आपको हम वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छे से समझें। चलते हैं वीडियो शुरू करने की ओर। चलिए ध्यान से आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। इसका हिंदी हुआ बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व सर्वकालिक रहा है। यानी बिहार राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। उसका महत्व जो है ना परसों से है, बहुत पहले से है। अस्य इतिहास सार्धसहस्र वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास लगभग कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो आप लोगों को बोलना है 2500 वर्ष पुराना। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम व विशेषणम ध्यान आकर्षणम। यहाँ पर धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी पटना में जो है ना धार्मिक क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा, मंदिर वगैरह। राजनीतिक क्षेत्र जो राजगिरी है वहाँ पे, राजनीतिक क्षेत्र में जो है ना आ जाता है राजवंशी नगर, जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह सब रहते हैं, तो वो राजनीतिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का मतलब हुआ थोड़ा शहरी इलाका है तो काम धंधे का भी जो है ना सारा सुविधा वहाँ जुड़ा हुआ है। विदेशिका यात्रिन मेगास्थनी फायन वैनसंग इत्सिंग प्रभृता पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। मेगास्थनीज, फायन, वैनसंग और इत्सिंग जैसे विदेशी यात्री ने भी अपने वृत्तांतों में पटना का वर्णन किया है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि विदेशी यात्री ने भी पटना का वर्णन किया अपने जब उसने अपना ग्रंथ लिखा विदेशी यात्री ने, तो उसने भी पटना का वर्णन किया। तो उस पटना में कोई तो खास बात होगी तब ना उसने वर्णन किया है। तो 4 विदेशी यात्री कौन कौन से थे उसका भी नाम याद रखते हैं। मेगास्थनी, फाहियान, वैनसंग और इत्सिंग। ठीक है, इसको इत्सिंग पढ़ना है। इत्सिंग, मेगास्थनी, फाहियान, वैनसंग और इत्सिंग। यह लेख पाटलिपुत्र महिमा के सामान्य परिचय को प्रस्तुत करता है। यानी यह पाठ जो है पटना का वर्णन करता है। इस पाठ में सिर्फ पटना के बारे में ही लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरवन्यसतम पाटलिपुत्रमग्न सद्विचित्रम महानगरम बभूम। प्राचीन भारतीय शहरों में से एक पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ अद्भुत महानगर बन गया है। यानी प्राचीन भारत का ही ये एक बहुत बड़ा महानगर है और ये गंगा के किनारे है। पटना कहाँ है? गंगा के किनारे बसा हुआ है। तद विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्तो नामक कवि कुटन्नीम खात्य काव्य कथ्यति। इस विषय में अपने जो है ना दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुछ कहते हैं। पटना के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या कहना चाहते हैं? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। क्या बोलते हैं? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। अब इसका व्याख्या भी याद कर लेते हैं। व्याख्या भी जरूरी है। तो व्याख्या में जैसा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि व्याख्या सेम टू सेम रहता है, सिर्फ पाठ का नाम और जो है ना इसका ग्रंथ, कहानीकार वगैरह बदलता है।
एक व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत सुललित कलित एवं सारगर्भित तत्व हमारी पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 के पाटलिपुत्र, देखिए पाठ का नाम बदल गया, पाटलिपुत्र वैभव पाठ से संकलित है। यह श्लोक दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिम काव्य से लिया है। पूछेगा यह श्लोक किसने लिखा है, तो दामोदर गुप्त नामक कवि ने। कौन काव्य से, कुटनिम काव्य से। इसमें दामोदर गुप्त जी ने पटना के बारे में बताया। किसके बारे में बताते हुए कहा है, पटना के बारे में बताते हुए कहा है, पटना धरती की ललाट का तिलक है। पटना जो है माथे की ललाट का क्या है, तिलक है। और यह शिक्षा का केंद्र है। पटना में जो है ना प्राचीन काल से ही पटना शिक्षा का केंद्र रहा है। वहाँ बहुत बड़े बड़े कवि लोग जो है ना पढ़े थे। और आज भी पटना जो है ना पढ़ाई के मामले में आगे है, शिक्षा के मामले में सबसे आगे चल रहा है। पटना नगर इंद्रलोक से भी ज़्यादा सुंदर है। यह वर्षों से सरस्वती की परंपरा को निभाती आ रही। पटना जो है इंद्रलोक से भी ज़्यादा सुंदर है और यह वर्षों से सरस्वती की परंपरा को निभाती आ रही है। यानी कि शिक्षा की देन अगर कहीं से स्टार्ट हुई है तो वो पाटलिपुत्र नगर से ही हुई है। उसके बाद आगे देखते हैं। इतिहासे सूर्यते यत गंगा अस्तिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि यह गंगा के किनारे था और बुद्ध काल में इसका नाम पाटलिग्राम था। इसका नाम क्या था, पाटलिग्राम। इतिहास बताता है कि बुद्ध के समय में पाटलिग्राम गंगा के किनारे स्थित था। इतिहास में हम लोगों को यह पता चलता है कि पटना जो है गंगा के किनारे था बुद्ध के समय और उसका नाम था पाटलिग्राम। क्या नाम था, पाटलिग्राम। पूछेगा भगवान बुद्ध के समय जो है ना पटना का क्या नाम था, तो पाटलिग्राम बताना है। अत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत। यहाँ भगवान बुद्ध, परमेश्वर भगवान, यहाँ भगवान बुद्ध जो है ना कई बार आए, कई बार यहाँ प्रकट हुए थे, कई बार आए थे। कहाँ आए थे, पटना। तो पूछेगा पटना बहुत बार कौन आए थे, भगवान बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध। तेनो कथित आसम यद ग्रामयम महानगरम भविष्यति। उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। यह गांव जो है पटना पाटलिग्राम, ये क्या बन जाएगा, एक दिन महानगर। भविष्यवाणी किया था किसने, भगवान बुद्ध ने। किंतु लेकिन महानगर तो बनेगा, लेकिन कलहलस्यो अग्निदाहस्यो जलपुरस्यो च भयात सर्वदा क्रांतत भविष्यति। लेकिन यहाँ हमेशा कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ का भय बना रहेगा। ये गांव तो शहर बन जाएगा, पाटलिपुत्र गांव जो है ये शहर तो बनेगा, लेकिन यहाँ हमेशा कलह मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, अगलगी, बाढ़ से लोग भयभीत रहेंगे। और आगे पढ़ते हैं। कालांतरे पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथ्यते। समय के साथ पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। यानी जैसे समय बदला तो पाटलिपुत्र को जो है ना पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जानने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था वो अति उत्कृष्ट दति यूनान राजदूत मेगास्थनी स्वयं स्वस्मरणेशु निरूपयति। यूनानी राजदूत मेगास्थनी ने अपने स्मरण में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब पटना के शासक थे तो उस समय पटना का रक्षा व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था बहुत सुंदर और उत्कृष्ट था। पूछेगा जब पटना का जो है न शासक था, ये आपका पटना का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उस समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था, अति उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। तो ऐसा किसने बताया है, तो ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में बताया है। उस समय वो आए होंगे यहाँ जब, तो उन्होंने बताया है कि जब पटना का जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था पटना में, तो पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। यह बात किसने बताया, तो मेगास्थनीज ने बताया है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। इस नगर का वैभव जो है ना प्रिय भी था, अच्छा था। अशोक के शासन काल में जो है ना इस नगर का वैभव थोड़ा और बढ़ गया। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव क्या हो गया, थोड़ा और बढ़ गया। और थोड़ा सा देखिए आगे। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा वर्तते इति राजशेखरे स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधम स्मृति।
राजशेखर नामक कवि ने शिक्षा पर अपने प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा ग्रंथ में आदरपूर्वक उल्लेख किया है पाटलिपुत्र का। किसका उल्लेख किया है? पाटलिपुत्र का काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में उल्लेख किसने किया है? राजशेखर जी ने। पूछेगा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजशेखर जी ने लिखा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजशेखर जी ने। तो इसमें किसका वर्णन है? तो पटना का वर्णन है। प्राचीन सरस्वती की परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पटना में जो है ना सरस्वती की परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है। आगे बढ़ते हैं। और उसके बारे में राजशेखर जी ने एक श्लोक भी लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान से सुनिएगा। अत्रोप वर्ष वर्षा भी पौननी पिंगला भी व्याड़ी वरुचि पतंजलि इहो परीक्षिता ख्याति मुप जगमु। अत्रोप वर्ष वर्षा भी पौननी पिंगला भी व्याड़ी वरुचि पतंजलि इहो परीक्षिता ख्याति मुप जगमु। इसका मतलब हुआ कि यहाँ वर्षों से पाणिनि पिंगल व्याड़ी वरुचि पतंजलि आदि बड़े बड़े विद्वान एवं व्याकरणकार परीक्षित हुए हैं। यह पटना नगर प्राचीन काल से ही सरस्वती की परंपरा को निभाती आ रही है। यह होगा। यह पाटलिपुत्र नगर आज पटना के नाम से विख्यात है। यानी कहने का मतलब है कि पटना में बड़े बड़े कवि लोग जो है ना पढ़ लिख कर परीक्षित हुए हैं। बड़े बड़े ये जो आप लोग देख रहे हैं पाणिनि पिंगल व्याड़ी वरुचि पतंजलि, ये सारे विद्वान हैं जो पटना में पढ़ लिख करके प्रसिद्ध हुए हैं। और उन्होंने ही वहाँ का वर्णन किया है कि यह जो है ना वर्षों से सरस्वती की परंपरा को निभाती आ रही है। यह शहर बहुत बड़ा है। ये जो है ना सरस्वती की परंपरा को निभाती आ रही शिक्षा का केंद्र, ये सब इतिहास कहता ही है। साथ में जो विद्वान आए थे पटना पढ़ने, उन्होंने भी ये कहा है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतर पुष्पपुरम कुसुमपुरम विप्राप्यते। पुराना और जैसे कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का अन्य नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर तो पुष्पपुर और कुसुमपुर इसलिए उसका नाम था क्योंकि वहाँ जो है ना पुष्प की खेती होती थी। पटना में पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में, अभी भी देखिए जाइएगा ना पटना में बहुत ज़्यादा जो है ना पुष्प की खेती होती है। इसीलिए जो है ना उसको पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहा गया है, नाम मिला है। अब देखिए अनेनो ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुलानाम उत्पादनम भवति अश्मो। इससे पता चलता है कि शहर के आसपास फूल बहुतायत में उगाए जाते थे।